हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, डिफेंस मैनिया आप सबके लिए 60 डेज की एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेके आया है। देखो, आई नो कि आपके एफकेट एग्जाम बीत चुका है और अभी जो आपका एफकेट 1 2021 आने वाला है वो आपके फेब के एंड में होगा। सो आप सोच रहे होगे कि यार अगर फेब के एंड में होगा तो 60 डेज से ज्यादा हमारे पास है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट देखेंगे, एग्जाम के नजदीक तक देखेंगे। तो ये वीडियो उन सबके लिए है जो 10 दिसंबर से पहले तक देख रहे हैं। 10 दिसंबर के बाद वालों 10 दिसंबर तक में एक नई स्टडी वीडियो हमारी आ गई होगी, या फिर आप इसी स्ट्रेटजी वीडियो को फॉलो करना डबल पेज पे, मतलब अपने काम को डबल करके। तो जो लोग 10 दिसंबर से पहले देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उन सबको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा। 60 दिन में आप कैसे कैसे प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम को, वो मैं आपको बताऊंगा एज अ एस्पिरेंट माई सेल्फ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत लोग मेरे बारे में जानते हो, जो नहीं जानते हैं, आई हैव क्रैक्ड एफकेट एग्जाम 6 टाइम्स इन अ रो विद अ स्कोर ऑफ 200 प्लस। अब यहाँ पे सीन ये होगा कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये आप भी कर सकते हो, आप मेहनत करते हो, बट लैक ऑफ गाइडेंस, मतलब आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है, इस वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट मी, ये 1 to 10 दिसंबर से लेके 1 to 10 फेब तक जो टाइमलाइन है, अगर आप डे 1 डे 2 करके चीजों को फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आप अपने पेपर को 10 फेब को आप मुझे प्राउडली कह पाओगे कि यस, आई एम रेडी फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन एंड आई एम रेडी फॉर द यूनिफॉर्म। पूरे प्रिपरेशन प्लान की बात करें, 60 दिन में क्या क्या कैसे कैसे आपको कवर करना है, इस पूरे वीडियो को मैंने 3-4 पार्ट में बांटा है। मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आपको एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक बने रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए आगे बात करेंगे। देखो, जब आपको आपके माइंड में शेड्यूल की बात आएगी तो आपके पहला क्वेश्चन ये आएगा कि यार शेड्यूल की नीड क्या है। एंड यस, हम में से बहुत, आप में से बहुत लोग कॉलेज जाने वाले हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट जॉब में हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे। कुछ एसएससी एंट्री के भी लोग होंगे जो सर्विस में होंगे, फिर भी प्रिपेयर करेंगे एफकेट के लिए, तो आप टैकल कैसे करोगे। तो ये जो ये प्लान है, ये अगर आप अपने टाइम में से डेली के 2 से 3 घंटे अगर निकाल पा रहे हो, 2 से 3 घंटे बस इंक्लूडिंग एवरीथिंग अगर आप निकाल पा रहे हो, तो ये प्लान आपके लिए है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द शेड्यूल, इस पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो, देखो, कोई भी काम हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आना चाहिए, तब हम वो चीज कर पाते हैं कि यार हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हमें करना क्यों है। सो शेड्यूल को आपको फॉलो क्यों करना है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, नो स्ट्रेस, जब आप एक शेड्यूल को फॉलो करते हो तो आपको पता होता है कि किस डे कौन सा चैप्टर खत्म होना है, कौन सी तारीख तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मॉक्स आपको कब से प्रैक्टिस करने हैं। तो जो अनयूजुअल मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत कम होता है। देखो, एज अ बैचलर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो लोग हॉस्टल्स में रह रहे होंगे या फिर पीजीज में रह रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हमें खाना बनाने में मुश्किल से 45 मिनट टू 1 घंटा, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगता है। बट यस, जो डिस्कशन होता है कि यार बर्तन कौन धोएगा, खाना सब्जी कौन काटेगा, मतलब खाना बनाए कौन, इसमें हमारे 2.5 से 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। अगर हमारे पास लिखा हुआ हो कि मंडे है तो मंडे को मॉर्निंग में ये चीज बननी है, सबको अपना अपना काम करेंगे, तो ये 45 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ, और डिफेंस में तो है ही है। तो आपको एक कोई भी अनयूजुअल स्ट्रेस नहीं मिलेगा, आपको पता होगा कि आपका मैथ कब खत्म होने वाला है, रीजनिंग कब खत्म होने वाला है, कब से आपको प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद प्लान अप्रोच, जब आपको पता होता है कि आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, आपने किन किन चीजों को कवर कर लिया है। कहने को आप बहुत चीजों को पढ़ते हुए आए, बट मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो वीडियो पॉज करके मुझे आप लिख के दिखा देना कि अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक को 100% कंप्लीट कर लिया है, जहां से मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको वो क्वेश्चन आता हो। आपके पास जवाब नहीं होगा, और है तो बहुत अच्छी बात है। प्लान अप्रोच, इस अप्रोच को आप फॉलो करते हो तो आपके पास एक टाइम के बाद सेट होता है कि चलो ठीक है, अब इस चीज से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो एफकेट लेवल का, मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं आपको आंसर कर सकूं। सेकेंड वन, थर्ड वन इज ऑन टाइम रिवीजन। ऑन टाइम रिवीजन का मतलब कि हम प्रैक्टिस में इतने घुस जाते हैं कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, और जब रिवीजन का टाइम आता है तो आपको लगता है कि यार प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। पर जब आप एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको सब कुछ सही लगता है, आपको पता होता है कि इस तारीख को मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो इस तारीख से मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। अभी 1 दिसंबर की मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यस,
जब हम छोटे छोटे मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मुझे लिखने का बहुत शौक है। तो जब भी कुछ लोग जब भी किसी एस्पिरेंट का कोई डाउट आता है कि सर मैंने सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ बट मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, तो मैं उनको बोलता हूँ कि लाइफ में गोल्स को थोड़े शॉर्ट करिए। अपनी जो डेली पर डे के जो गोल्स है ना, उनको शॉर्ट करके अचीव करो। मैं बताता हूँ, देखो आप सुबह उठ के अपने रात को प्लानिंग की थी कि मैं सुबह उठ के एंशिएंट हिस्ट्री में IVC दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। आप जब अर्ली मॉर्निंग उठ के इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा पढ़ लेते हो तो आपको एक नेक्स्ट लेवल, अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको एक बहुत डिफरेंट फील मिलता है। ठीक है, जब आपको एक डिफरेंट फील मिलता है तो आपको आपके अंदर सुबह से लेकर शाम तक वो एनर्जी पूरी अच्छे तरीके से भरी होती है। तो एक ये चीज हो गई जो मैंने आपको बता दी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होना चाहिए। एंड लास्ट इज नोन रिजल्ट। नोन रिजल्ट का मतलब कि आपको एट द एंड पता होता है कि अगर मैं शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूं तो मैं एग्जाम को क्रैक करूंगा, और मैं अगर इसमें काम चोरी कर रहा हूं, मकरागिरी कर रहा हूं, तो मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। जो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर हमेशा बनाए रहेगा कि आपको शेड्यूल को फॉलो करना है। आप पूरे दिन पार्टी करो, पूरी रात पार्टी करो, फर्क नहीं पड़ता है, बट अपने डेली के गोल्स को पूरा करने के बाद आप जॉब करो अपने वर्किंग आवर्स में। लेकिन आपने अगर यूनिफॉर्म का सपना देखा है तो बस एक मोटिवेशन ध्यान रखना कि अगर इतने सारे बच्चों को मैं और मैम अकेले हैंडल कर सकते हैं और उसके बाद भी अपने एग्जाम्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये चीज आप भी कर सकते हो। क्योंकि आप एज अगर कहीं काम कर रहे होगे तो एम्प्लॉय सोच रहे होगा, हमें एज अ फाउंडर सोचना पड़ता है कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। तो स्ट्रेस जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा तो होगा ही। अब बहुत सारी बातें हो गई, भाषा टाइप थोड़ा हो गया, अब हम आएंगे रीजनिंग पे। अब मैं आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाऊंगा, टॉपिक दिखाऊंगा। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एफकेट में फ्री के नंबर देके जाने वाला है। मैं टॉपिक वाइज बात करता हूं। आपके पेपर में डॉट फिगर आता है, आपके पेपर में वेन डायग्राम आता है, आपके पेपर में पिक्चर कंप्लीशन आता है, एनालॉजी आती है, ऑड वन आउट आता है एंड पिक्चर सीरीज आती है। बस इतने ही टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है कि ये भी पढ़ लो तो वो बस आपको उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं। इनसे बाहर, क्योंकि ये एफकेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, और हर साल अगर आपको ट्रस्ट अभी भी ना हो रहा हो तो जो आपके सीनियर्स पेपर देके आए होंगे आप उनसे एक बार पूछ सकते हो। सो वो भी आपको यही बोलेंगे। अब इन टॉपिक से क्वेश्चन कितने आते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। देखो अगर मैं डॉट फिगर की बात करूं तो डॉट फिगर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जिसके आपको 5 क्वेश्चन 100% फिक्स मिलेंगे हर पेपर में। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर बताऊं तो आपको इसमें एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, ये वाला पार्ट। आप मतलब एक नाम दे लो कि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। तो हमें एक डॉट को हमने देखा क्वेश्चन में कि भाई डॉट कहां है, तो मुझे दिख गया कि यार एक लंबे इस रेक्टेंगल में एक जो डॉट है वो इस रेक्टेंगल और मतलब इस वाले डायग्राम और ट्राइंगल के बीच में है। तो इसमें मैं ढूंढ रहा हूं कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जहां पर मुझे ट्राइंगल और इस लंबे वाले रेक्टेंगल के बीच में जगह मिल जाए। आप जब इन तीनों ऑप्शन को एनालाइज करोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो पॉइंट है ऑप्शन नंबर 4 आप यहां प्लेस कर दिया। फिर आप वेरीफाई करोगे कि यार मुझे सर्कल और एक छोटा वाला रेक्टेंगल चाहिए, सर्कल और छोटा वाला रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्कल और छोटा रेक्टेंगल के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ डालना है। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपके पास सिंपल, वो है केवल ट्राइंगल, रेक्टेंगल छोटे वाले का और बड़े वाले का, जो कि आपको बस एक सिंपल सा यहां मिल जाएगा। देखो यहां पे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल सॉरी सर्किल नहीं है, वेट देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा ट्राइंगल के बीच में, इस क्वाड्रिलेटरल के बीच में और इस रेक्टेंगल के बीच में, तीनों के बीच में एक पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तीनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, यहाँ पे सर्किल जो इंटरसेक्ट नहीं करता है उसकी बात ही खत्म हो गई। मतलब यहाँ पे इसको मैं अगर जूम करूंगा तो आपको दिखेगा एक प्लेस बचा, इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ, वहां पे एक डॉट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डॉट फिगर की आपके 5 क्वेश्चन तो आ गए। अब आएंगे आपके वेन डायग्राम के। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके के होते हैं। अब एक क्वेश्चन है दिल्ली, इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार। अब आप बताओ कि दिल्ली के अंदर इंडिया गेट भी आता है, कुतुब मीनार भी आता है। सो ये सर्किल आपके दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों इंडिया गेट और कुतुब मीनार को। मतलब इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बट यस आपको एक सर्किल के अंदर में ही आएंगी। देखो यहाँ पे ना आपको एक कॉमन से आपको बस एक चीज ध्यान रखनी थी
कि आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल, मतलब अगर स्क्वायर स्क्वायर करो या फिर छोटा क्वाड्रेटर बड़ा, आपको उस डायग्राम्स को ध्यान में रखना है। डायग्राम को आप ध्यान में रखोगे तो आप उसको इजीली कर लोगे। अब एक आपके पास आता है पिक्चर कंप्लीशन, ऑड वन आउट। हाँ, हमने इसकी बात कर ली। देखो पिक्चर कंप्लीशन, वेन डायग्राम के भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। अब आता है आपका पिक्चर कंप्लीशन। पिक्चर कंप्लीशन के क्वेश्चन आपको इस तरीके को देखने को मिलेंगे। एक डायग्राम आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको फील करना है इनमें से कौन सा आएगा। बहुत ही इजीली आप बोल दोगे कि सर ये वाला ऑप्शन जो है वो फिट बैठेगा। तो देखो भाई, कुल मिला जुला के जो बात है वो ऐसी है कि क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल होते हैं। 5 क्वेश्चन विदाउट फिगर के, 5 वेन डायग्राम के, 5 पिक्चर कंप्लीशन के, 15 क्वेश्चन निकल गए आपके, 45 नंबर आ गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, 45 नंबर के आपने कर लिए। एंड इन क्वेश्चन के एनफ प्रैक्टिस। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो मैंने खुद जो कोर्स मेंबर्स उनके लिए वेन डायग्राम पे केवल 4 लेसन लिए हुए हैं, जहां पे हमने 200 से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो सोचो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी कि अगर वो देखते भी हैं तो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन सर हमने रटा हुआ है। बिल्कुल रटने वाली बात हो जाती है। उसके बाद एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। देखो एनालॉजी एंड ऑड वन आउट आपकी नॉलेज को चेक करती है। नॉलेज का मतलब कि ये क्वेश्चन रिवर्स से हो सकते हैं, किसी जानवर के बच्चे के नाम से, जैसे डॉग का पपी हो गया, ऐसा करके बहुत सारा, उनकी साउंड पे हो सकते हैं, इंसेक्ट पे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो इनके लिए लास्ट टाइम मैंने एक पीडीएफ दी थी, प्लानिंग की, इस बार भी आपके लिए कुछ करूं। आप एनालॉजी एंड ऑड वन आउट के क्वेश्चन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। मेरी जो प्लानिंग है कि मैं एस्पिरेंट्स को एक पीडीएफ कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूं अपने कोर्स में, ताकि उनको अच्छी तरीके से सबको समझ में आ जाए। तो बेसिकली हमने एनालॉजी ऑड वन आउट की बात कर दी। 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। ऑड वन आउट में जो आता है वो ये आता है कि आपको बताना होता है कि इनमें से क्या ऑड है। आपके एग्जांपल में बताता हूँ, आपको बोलेगा आलू, टमाटर और खीरा और आम। आलू, टमाटर, खीरा मतलब ककम्बर, ठीक है, और आम। तो आप बोलोगे 3 वेजिटेबल है, 1 फ्रूट है, तो आम अलग हो गया। तो ऑड वन आउट वो होता है। पिक्चर सीरीज के बारे में बात करते हैं। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, 7 क्वेश्चन पिक्चर सीरीज के आएंगे। पिक्चर सीरीज में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगेगा। ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे फिगर में या तो ये होता है कि एक कंटिन्यूअस सीरीज चलती है, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। बट कभी कभी ऐसा होगा कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे किसी से होने वाला है, यही होगा। तो हमने इस फिगर में देख रहा हूं मैं कि ये पैटर्न है वो अपने नेक्स्ट, ये जो आपका एक डायग्राम है, यस, ये अपने नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे आ जाता है और पोजीशन को चेंज करके उल्टा हो जाता है। सेम मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो L था यहाँ पे आके उल्टा हो गया। दैट मीन्स कि इस फिगर के चलते एक फिगर बनेगा जहाँ पे Z यहाँ पे आएगा और उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ऑप्शन सी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इतना ही करना था, इससे ज्यादा नहीं करना था, और बाकी तो आप समझ गए होंगे, बड़ी बेसिक चीज थी। तो 32 क्वेश्चन आपके हाथ में है, कैसे निकालना है आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे हम कि नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट, उसके लिए अप्रोच क्या होगी आपकी। बात करेंगे हम मैथ्स की। ठीक है, सो अब मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स में आपको बता दूं कि मैथ्स में सबसे सिंगल जो सबसे बेसिक तरीका आपका आता है। हाँ देखो पहले मैं आपको टॉपिक सब बताता हूँ, टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। देखो यार, मैथ इज लाइक की एफकेट में एक सिंपलेस्ट पार्ट है। पता नहीं इसको क्यों इतना हुआ बना के दे दिया है कि यार मैथ्स बहुत टफ है, आपको नहीं आएगी। देखो लैंग्वेज की ना, आप मैथ्स के क्वेश्चंस की ना लैंग्वेज चेंज कर रहा है एफकेट वाले, बस लैंग्वेज को बदल रहे हैं, टफनेस नहीं बढ़ा रहे हैं। 25 को वो लोग 4/5 कर देंगे, ऐसे करके आपको मतलब उलझाने की ट्राई कर रहे हैं। वो कंपटीशन नहीं करना, आपका लेवल बढ़ा रहे हैं कंपटीशन। बस जिनका मैथ्स वीक होता है उनको लगता है कि लैंग्वेज मतलब बहुत हार्ड हो गई। यस, जो वो लोग रिलेट कर पा रहे, जिनका मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेट कर पा रहे होंगे, आप अभी लास्ट चैप्टर में देख के आए होंगे, कैलकुलेटिव थोड़ा हो जाता है बट पेपर ठीक ठाक रहता है। आप प्लीज कमेंट करो, उनका मोरल अप होगा कि नहीं भाई क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन ठीक आते हैं। देखो मेरा जो अप्रोच है मैथ्स को लेके जो रहता है वो रहता है टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, ट्रेन एंड बोर्ड, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड रेशियो। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। एक टॉपिक आपका नंबर सिस्टम, वो आता नहीं है, वो एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं डेसिमल वगैरह के, जिसको मैंने नोट डाउन नहीं किया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो बहुत बेसिक चीज है, उसको करने की जरूरत नहीं है।
मैथ्स में जो आपका अप्रोच होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप बस उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जो आपके पेपर में आते हैं। अब ये कहना बहुत सिंपल है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पेपर में आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी अपने पैसे मत फूंक के आना, अवेलेबल है ही नहीं। अब जो क्वेश्चन आपके पहले के हैं, 2018 के पहले वाले हैं, वो पेपर आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे, बट 18 के बाद के आपको ओरिजिनल नहीं मिलेंगे। बट यस, एक अप्रोच समझा रहा हूं वो समझो, मैंने बहुत लेक्चर्स आप सबके लिए यूट्यूब पे भी लिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो देखो एक डिफरेंस है, यही मैथ्स रेलवे में आती है, यही एसएससी में भी आती है, यही आपके बैंक्स में भी आती है, यूपीएससी हर जगह यही मैथ्स आती है। बट एफकेट में ऐसा क्या डिफरेंट है? क्यों? एफकेट में 18 क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे? पहली चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके सब में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूं, एक बात आपको मैं समझा दूं, आप शायद रिलेट कर पाओगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज यस बोलना। क्वेश्चन था, ये मैंने टाइम एंड वर्क से उठाया है। क्वेश्चन है, A is thrice efficient as B and therefore able to finish a work in 60 days less than B. Find the time in which A and B can complete the work individually. क्वेश्चन ये करना चाहता है कि A और B A B से 3 गुना ज्यादा मेहनत करता है, इसीलिए B से 60 दिन पहले किसी काम को खत्म कर लेता है, B से 60 दिन पहले किसी काम को खत्म कर लेता है। क्वेश्चन ही आपका आंसर है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको लिखना था कि यहां पे मैंने A लिख दिया, यहां पे मैंने B लिख दिया। E एफिशिएंसी को मैं E बोलता हूं और टाइम को मैं T बोलता हूं, ठीक है? आई होप आप समझेंगे। देखो A एंड B कहता है थ्राइस, एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि एक एग्जांपल देता हूं, साहिल अगर डबल काम करता है तो 1 दिन लेता है, उसी तरह शिवानी अगर 1 गुना काम मतलब डबल काम सिंगल काम करती है तो वो 2 दिन लेगी। तो चीजें डिफरेंट है, मतलब कि जब आप रेसिप्रोकल करते हो मतलब जितना एफिशिएंसी ज्यादा होगा टाइम उतना ही कम होगा। एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है? A is thrice efficient as B, मतलब कि A 3 गुना ज्यादा मेहनत करता है। A की एफिशिएंसी 3 है, B की 1 है। थ्राइस का मतलब होता है 1/3, मतलब A की 3 है, B की 1 है। A is thrice efficient as B। मैंने आपको बोल दिया भाई थ्राइस एफिशिएंट है। तो आपको एक बात बतानी है कि टाइम, जो टाइम है, टाइम का क्या सीन होगा? थ्राइस एफिशिएंट कि एक ही मतलब कि 3 गुना ज्यादा है या 3 गुना कम है, थ्राइस है, 3 और 1 का कर दिया मैंने, तो टाइम होगा आपका 1:3। यही तो होगा, क्या होगा? 1:3। अब मैं आपको अगर यहाँ पर करके दिखाऊं तो बहुत सिंपल है। 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है भैया? 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है टाइम का? तो आप बोलोगे कि सर 1 और 3 के बीच में टाइम जो है वो 2 यूनिट का डिफरेंस है। अगर 2 यूनिट का डिफरेंस होगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 60 दे रखी है कि जो टाइम गैप है उसका, जो टाइम गैप है वो 60 दिन कम लेता है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट कितनी होगी? वो होगी 30। अब क्लियर हो गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, मतलब A को कितना टाइम लगेगा? 30 दिन, B को कितना लगेगा? 90 दिन। यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन का अप्रोच ऐसा होगा, आप अगर रिपीट कुछ नहीं करना था, थ्राइस एफिशिएंट है तो एफिशिएंसी 3 और 1 हो गई, टाइम क्या होगा? 1:3। एफिशिएंसी का जो टाइम होता है एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा, उसको घुमा दो 1:3। इसके बीच का डिफरेंस देगा 2 यूनिट का, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसी तरीके से काम में ज्यादा करके आप आंसर निकाल सकते हो। देखो बहुत बेसिक अप्रोच में काम करता हूं, मुझे पता है कि आपने मैथ्स बहुत पहले छोड़ दी थी, बीटेक में भी आपने मैथ्स इतनी नहीं पढ़ी, और जो पढ़ी वो आपके काम का नहीं था इस लेवल का। तो इसीलिए जो मेरा अप्रोच है, मैं बार-बार क्यों कहता हूं कि एक मैथ्स की फैकल्टी आपको मैथ्स वो पढ़ाएगी जो आपके सारे एग्जाम में आता है, एंड आई विल टीच यू दैट पार्ट जो आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि मैं खुद भी अपियर करता हूं तो मुझे पता है कि पेपर में क्या। चलिए मैथ्स की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इसमें बहुत मजा आता है। देखो इंग्लिश में ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, मैं आपको समझाता हूं। इंग्लिश इज लाइक, हाँ, अब इंग्लिश में जो आपके टॉपिक होते हैं ना, इंग्लिश में जो आपके टॉपिक है वो कुछ ऐसे आते हैं, इन टॉपिक से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान देना। पैसेज, क्लोज टेस्ट, इडियम, साइनो, एंटोम, स्पेल, एरर्स,
क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में होते हैं, मतलब किसी के 3 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, कोई फिक्स नहीं है। एफकेट थोड़ा पैटर्न चेंज किया, बट आपके 25 क्वेश्चन आके रहेंगे 75 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब आप यहाँ से 75 मार्क्स लेके जाओगे। अब पैसेज की बात करूं तो यार एक ग्रेजुएट होने के नाते एक बेसिक सा पैसेज आता है जहां से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना तो भाई आप कर लोगे, मेरा मतलब जो बोलूंगा गला बैठ रहा है तो इतना तो आप कर सकते हो। क्लोज टेस्ट में आपको थोड़े बेसिक ग्रामर की नीड है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एरर की बात करते हैं, बस सिंपल सी एरर की बात। आप एरर की बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आई प्रिफर मिल्क देन टी। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें एरर क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहना और मुझे बताना कि आई प्रिफर मिल्क देन टी, इस पार्ट में क्या एरर है। मैं आपको बताता हूं, ये जो दैन है ना, दैन, जब हम दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे केवल दैन नहीं लगेगा, आइदर यहाँ पे टू का यूज होगा या फिर मोर और लेस का यूज होगा। लेस देन टी और मोर देन टी, या फिर टू, मतलब कि देन को काट के हम लिखेंगे कि आई प्रीफर मिल्क टू टी। अब मैं यही क्वेश्चन, ये सेंटेंस करेक्ट है, मतलब देन वाला पार्ट जो था वो गलत था। अगर आपको पता हो तो प्लीज यस बोलना, और वरना कमेंट में ना बोलना कि हाँ सर आपको नहीं पता चली। एक चीज और है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। वैक्यूम हो गया, इसके स्पेलिंग बहुत लोग गलत करते हैं, ठीक है, तो आप इन सबको एक बार नोट डाउन करोगे। जो प्लान्ड अप्रोच है वो मैं आपको दे दूंगा, आपको सब समझ में आएगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ समझाना नहीं है। अब देखो, अब बात करेंगे जीके की, एंड मैं बता दूं कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा धोखा देगा। मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा लॉयल्टी किस दिखाते हो, जीके से दिखाते हो, और जीके सबसे ज्यादा लेता है। मतलब जीके आपको बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं बोलूंगा मैं कि मत करो या जो भी है, बट ये है कि बहुत ज्यादा उसे दिल मत लगाना, वरना पेपर के बाद तो बुरा हाल होने वाला है। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं, ठीक है। सो कोर्सेज के बारे में मैं आपको 2 मिनट टाइम लेता हूँ। डिफेंस मेनिया जिस शेड्यूल का मैं बता रहा हूँ, आप सबके लिए एक एफकेट का कंप्लीट कोर्स लेके आया है, क्रैक एफकेट 1 जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ इन द सेंस कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। आपको इसमें लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट की कवरेज भी मिलेगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, आपको हमारे एफकेट जीके बुक की पीडीएफ, मतलब आपको जितना कंटेंट चाहिए वो सब मिलेगा। एंड हमने, जैसा कि आपको पता है कि डिफेंस मेनिया एक पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल है, आपको ये पूरा कोर्स केवल 699 का दिया है। कंटेंट मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और 1 दिसंबर के बाद आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे कोर्स को ढंग से फॉलो कर सकते हो। देखो, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, बस एक जो सिंपल से जो चीज होती है ना, सिलेक्शन मैटर हमेशा करता है। जब आप एक बुक भी खरीदोगे तो एक बुक की जो कॉस्टिंग होती है वो भी इससे कहीं ज्यादा हो जाती है एफकेट के रिगार्डिंग। तो ये लेक्चर्स प्लस नोट्स कंप्लीट पैकेज ही आपको मिल रहा है विद ट्रस्ट ऑफ डिफेंस मेनिया, कि डिफेंस मेनिया पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आप जब जाओगे हमारे ऐप पे, तो जो हमारे अवेलेबल फ्री के लेक्चर्स है आप उनको देखो। एंड यस, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि किसी का कोई ज्यादा अमाउंट ना लगे और हमें भी कोई लॉस ना हो, सब कुछ पैरेलल चलता रहे। फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आपकी स्ट्रेटजी, पर्सनल गाइडेंस के मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल है, मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद हर चीज कवरेज, मतलब इसके रिगार्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ नहीं बचेगा। डाउट्स के लिए हमने ये प्लान किया है कि वीकली जूम कॉल पे या फिर हमारे ऐप पे लाइव का ऑप्शन है, वहां पे आपके डाउट क्लास होती है, जहां पे आप हमसे इंटरेक्ट कर पाते हो कि क्या क्या चीजें जो होंगी वो आपको आगे प्लानिंग कैसी है, आप कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप सबके सामने रखोगे और हम आपको उसमें हेल्प करते हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपके जीके की स्लाइड पे आता हूँ। देखो, और ये हमारा जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देखो, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एंड ऑलरेडी इनरोल है, अगर आपने अभी तक डिफेंस मेनिया ऐप को रिव्यू नहीं किया प्ले स्टोर पे, तो वहां पे जाओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आपके पास ऑप्शंस होते हैं यार, आपके पास ऑप्शंस होते हैं 5 स्टार से लेके 1 स्टार तक का, आपको जो देना दो, बट यस अपना रिव्यू शेयर करो।
पॉजिटिव रिव्यूज हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, नेगेटिव हमें इंप्रूवमेंट का एक मौका देते हैं, और ये आने वाले उन हर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि कोर्सेज कैसा है, उनको एक गाइडेंस का काम करते हैं। देखो मैं जानता हूं कि आपको एफकेट एग्जाम के लिए मतलब यार आपको 3000 4000 2000 ये सब मतलब खर्च इतना नहीं करना है। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम है। जब मैंने एफकेट का फर्स्ट बैच लॉन्च किया था तो उसकी प्राइस मैंने 300 रखी थी, 300, और अब इसका प्राइस 699 है। ये आपके 1.5 साल के गैप में है। तो आप जब चीजें बढ़ती हैं, आज आप डिजिटल बोर्ड पे मैं आपके लिए कर रहा हूं, सब कुछ तैयारी करवा रहा हूं, तो जो हमारा बॉन्ड है आपका और मेरे बीच में वो बना रहे और किसी को कोई लोड ना है। डिफेंस मैनिया एफकेट के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं, क्योंकि यहां से रिजल्ट्स आते हैं और एक अच्छे नंबर में आते हैं। यहाँ पे कोई फेक चीजें नहीं है कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं कि मैंने इतनी बार किया, ये किया, वो किया। जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एंड आप तो डिफेंस मैनिया फैमिली जितने लोग हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आप एक बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ ऑलरेडी रह रहे हो। तो आएंगे जीके वाले पोर्शन पे। बहुत हो गया कोर्स का प्रमोशन, ठीक है। अब मैं जीके की बात करूंगा। देखो जीके में सिंपल तरीका ये है, कुछ चीजों को मैं जॉट डाउन कर दिया आप सबके लिए, आप उन्हीं को पढ़ोगे। ये है स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, मॉन्यूमेंट्स, बेसिक साइंस। स्पोर्ट्स के अंदर क्या आएगा? नंबर ऑफ प्लेयर्स, गेम्स के टर्म्स, टूर्नामेंट्स। डिफेंस के अंदर आपके एक्सरसाइजेस, मिसाइल्स, ये सब चीजें कवर होंगी। मतलब इस पूरे पार्ट आपको 75 नंबर का देगा। अगर आप जीके को छोड़ के अगर आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में अगर आप आफ्टर पेपर अच्छे तरीके से निकाल के जाओगे, बट आपको इसको नहीं छोड़ना है। स्पेशली स्टार्टिंग के ये 3 आपके होने चाहिए। यार हमने तो एफकेट की पूरी जीके की बुक बना दी है और आपको वहां पे कोर्स में भी बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इस बार की प्लानिंग ये है कि अगर आप डिफेंस मैनिया की एक भी पीडीएफ स्पोर्ट्स की पढ़ते हो तो उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे डिफेंस मैनिया सर्च कर सकते हो, जहां पे शिवानी मैम डेली करंट अफेयर शेयर करती हैं। आप उन पीडीएफ की क्वालिटी को देख सकते हो। अब किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं आप सबके लिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे साहिल/डिफेंस मैनिया सर्च कर सकते हो और शिवानी मैम को शिवानी सोनी करके आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगी आपको और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। जितने भी अपडेट्स में डिफेंस एग्जाम के होते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूं। सो आपके पास आपके फोन में 50 ऐप के अलावा एक डीएम करके डिफेंस मैनिया का ऐप भी होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।